मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 कोपले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। एक बहुत बड़ा बिल्डर जब 20 माले की अपनी बिल्डिंग पूरी बना चुका, बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी से आया, आ करके नीचे से खड़ा हो करके अपनी बिल्डिंग देख रहा था। बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक देखने में बहुत सुंदर और भव्य इमारत दिख रही थी। वो देख ही रहा था, पीछे से मुनि महाराज का आना हो गया। मुनि महाराज पीछे से आते हुए उस श्रावक को देख रहे थे कि ये अपनी बनाई हुई बिल्डिंग को देख रहा है, और साधु धीरे से बोलते हैं, क्या देख रहे हो? गृहस्थ ने बोला कि भगवान बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग देख रहा हूं। साधु बोलते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है, तुम अपने कर्म की ऊंचाई, अपने कर्म का विस्तार और अपने कर्म की गहराई देख रहे हो। क्या देख रहे हो? अपने बनाए हुए किए हुए कर्म की ऊंचाई, कर्म का विस्तार और कर्म की गहराई तो देख रहे हो। फिर गुरुदेव एक शब्द और कह करके चले गए कि जिस प्रकार तुम अपने कर्म की ऊंचाई, कर्म का विस्तार और कर्म की गहराई देख करके खुश हो रहे हो, इसी प्रकार अपने धर्म की गहराई भी देख लो, अपने धर्म की ऊंचाई भी देख लो और अपने धर्म का विस्तार भी देख लो। इतनी सी बात कह करके मुनि महाराज आगे चले गए। आगे चले गए और उस व्यक्ति का चिंतन चालू हो गया। महाराज ने मुझसे ऐसा क्यों बोला? महाराज मुझसे ही ऐसा क्यों बोला? किसी और से भी कुछ बोल सकते थे। क्या मेरे धर्म की कोई गहराई नहीं है? क्या मेरे धर्म का कोई विस्तार नहीं है? क्या मेरे धर्म की कोई ऊंचाई नहीं है? जैसे मुनि महाराज ने उस बिल्डर से बोला, ऐसा ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जीवन के 40 साल, 50 साल, 60 साल पुरुषार्थ करके एक बहुत अच्छी दुकान खोल ली है, बहुत अच्छी आपने एक मकान बना लिया होगा, अच्छी गाड़ी ले ली होगी, बैंक बैलेंस बना लिया होगा, कुछ लोग पुरुषार्थ कर रहे होंगे। ये आपके कर्म का विस्तार है। 50 साल में 2 मंजिल का मकान बना के इंसान की कीमत आपने खत्म कर दी। 50 साल में एक दुकान खोल करके सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक का समय उसमें दे करके इंसान की मूलभूत शक्तियों का मटियामेट कर दिया। निरंतर पत्नी में, पुत्र में, पैसे में, व्यवसाय में रख करके एक इंसान ने अपने कर्म का विस्तार तो बहुत कर लिया। आपने भी किया होगा, सुनने वाले भी कर रहे होंगे, आज भी कर रहे होंगे। अपने कर्म का विस्तार देखिएगा, कितना एम्पायर खड़ा कर लिया। 50 एकड़ की जमीन है, 15 एकड़ की जमीन है, 100 एकड़ की जमीन है, 5 बंगले हैं, 10 शॉप्स हैं, उसके बाद बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है। कर्म का विस्तार है बंधुओं, बहुत ऊंचा हो सकता है आपका। उसकी लंबाई भी
ऊंचाई भी बहुत ऊंची हो सकती है, उसकी गहराई भी बहुत हो सकती है। उस कर्म के साथ साथ अपने धर्म की गहराई जरूर नापिएगा कि कर्म करने में जिंदगी के 365 दिन रोज के 10 घंटे दिए हैं, धर्म करने में कितना दिया। क्योंकि जब इन्हीं लोगों के जीवन में, जीवन का तो निश्चित है, संसारी जो है कर्म फल से दुखी है, कर्म फल भोगता है। और गुरुदेव कहते हैं कि जैसे वो कर्म फल से दुखी है, ऐसे ही वो कर्म करके सुखी भी होता है। अपने जीवन में एक बहुत अच्छा विज्ञान हमेशा अनुभूत करिएगा। हो सकता है अभी तक आपने अनुभूत ना किया हो, लेकिन अब अनुभूत करेंगे आप। जिस समय अंतर मन में जो काम करने की इच्छा पैदा होती है, अपने अंदर की सबसे पहले इच्छाएं देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और मन के अंदर प्रवचन सुनते सुनते एक भाव पैदा हुआ कि अपन को बंधा जी के अजितनाथ भगवान के दर्शन करने चलना है। इच्छा पैदा हुई। अब जब जिस समय आपके मन के अंदर इच्छा पैदा होती है, उसी समय उस इच्छा की पूर्ति करने की शक्ति भी आपके अंदर इच्छा के साथ पैदा हो जाती है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि हमको बंधा जी के असहकारी अजितनाथ भगवान के दर्शन करने हैं, तो शक्तियां इसी समय आपका साथ देंगी। आप अभी फोन लगाएंगे तो आपको रिजर्वेशन खाली मिल जाएगा, आप अभी फोन लगाएंगे तो प्रेस वाला मिल जाएगा, आप अभी फोन लगाएंगे तो बैंक में आपके जो काम होने हैं वो हो जाएंगे। और 15 मिनट बाद जैसे ही आपकी इच्छा बदली और अंदर अंतर्मन से पूरी की पूरी शक्तियां बदल जाती हैं, फिर शक्ति बदल करके वो ऊर्जा जो है दूसरी जगह काम करने लगती है। ऐसे संसारी प्राणियों की ऊर्जा निरंतर कर्म करने में तो लगती है, धर्म करने में कितनी लगती है एक बार अनुभव करिएगा। किस भव्य का ऐसा मन होता है रात को सोने से पहले कि भैया सुबह लेट ना हो जाऊं, धोती दुपट्टा देख लेता है वो रात को जाकर के, अपनी चांदी की थाली देख लेता है, द्रव्य देख लेता है, चिटकों की कमी तो नहीं है, लौंग बराबर है कि नहीं है, चावल पूरे हैं कि नहीं है, केसर रखी है कि नहीं है, सुबह अभिषेक पूजन करने में कहीं लेट ना हो जाऊं। इस चिंता के साथ दुनिया में कितने लोग विश्राम करते हैं, आप एक अंतर मन में सोचिएगा। इस चिंता के साथ तो विश्राम करते हैं कि भैया अब कल दोपहर रात को 2 बजे गाड़ी है, सुपारी खरीदने पे जाने हैं। इस चिंता के साथ कि भैया मेल है, बॉम्बे हावड़ा मेल है, उसके लिए जाना है। कर्म करने की चिंता में तो आप कितनी बार रात में 5 बार 10 बार घड़ी को उठा करके ऐसा देखते हैं, अबे 11:15 बजे सो जाओ भगवा, अब 1 घंटा और है। हाँ भाई नींदें नहीं लग रही, दोबारा 1:15 बजे फिर नींद खुल गई। एक सड़ी सी ट्रेन पकड़नी थी पाप करने के लिए, मनाली जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए, बैंकॉक जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। रात में कितनी बार जगे, कितनी बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। रात में 11:30 बजे तक पैकिंग करी, 2:30 बजे ट्रेन है। माँ ने कहा भी कि हम उठा देंगे, लेकिन उसके बाद भी बिना उठाए 3 बार नींद खुली। जितनी कर्म करने में आपकी जागृति है और कर्म करने में रात में 3 बार नींद खुलती है, कभी रात में 4 बार नींद कभी इस बात के साथ उठी कि कल महाराज का, गुरुदेव का जन्म दिवस है, कल दीक्षा कल्याणक मनाना है, कल प्रभु जी का मोक्ष कल्याणक मनाना है, कहीं लेट ना हो जाए, बोली लेना है लेट ना हो जाए। बंधा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में सुबह 7:45 बजे अभिषेक होता है, कहीं लेट ना हो जाए। कभी ऐसा सोच के कभी आपने अपनी यात्रा शुरू करी? अगर नहीं करी है तो इस बात को मानिएगा कि मंदिर में पूजन पद्धतियां करते हुए भी आपको प्रसन्नता जिस बात में होती है, आपका कर्म उसी के साथ जाने वाला है। मंदिर के अंदर दान दे दिया, दान देने के बाद भी प्रसन्नता नहीं है, खुशी से नहीं हो रहे। अभिषेक अरे हो गई भाई, अब करने हो तो सो कर लो, अभिषेक आए सो ही होगा, अब कल और हो जाए, हूं मैं कहा है। ये बिल्कुल निरुत्साही जीवन के साथ जब आप अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं, आपके अंदर की खुशी बताती है कि आपको किस चीज में आनंद है। क्रिया आप सम्यक कर रहे हैं, लेकिन आपको सम्यक क्रिया को करते वक्त आनंद आता है कि नहीं आता? अगर आनंद नहीं आता, मजबूरी लगती है, अरे फिर बेई 7:45, फिर बेई पारसनाथ भगवान, फिर बोई अभिषेक, फिर बोई सिद्ध चक्र विधान, फिर बेई भक्तियां, थक गए बाई हम तो जो सब करत करत। तुमने एक भी दिन उसको किया ही नहीं है। धर्म करने वाला कभी नहीं थकता,
उसको जितना उत्साह कर्म करने में लगता है उतना ही उत्साह उसको धर्म करने में भी लगता है। उदाहरण में कभी देखिएगा भरत चक्रवर्ती को बंदो, दिग्विजय यात्रा करने के बावजूद 3 टाइम की सामायिक 2.25 घंटे की रोज करते थे। जितना कर्म करने में आनंद आता था उतना ही भरत चक्रवर्ती को धर्म करने में भी आनंद आता था। आचार्य सकल कीर्ति जी महाराज कहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति थी उस गृहस्थ की कि दिग्विजय यात्रा करी 60,000 वर्ष तक, कितने युद्ध लड़े, कितना खून खराबा किया होगा, कितने लोगों का मान भंग किया होगा, कितने लोगों का दिल तोड़ा होगा, कितनी स्त्रियों को विधवा किया होगा, उसी भरत चक्रवर्ती ने। और वही भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त नहीं लगा, पूरे कर्मों की छपड़ा कर ली। एक गृहस्थ होकर के, एक गृहस्थी में जीते हुए, सारे 5 पापों को करते हुए कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा धार्मिक पुरुषार्थ करता है जिसके माध्यम से जब वो मुक्ति के मार्ग में एक पैर भी रखे उसी वक्त से उसको मार्ग की सिद्धि होना शुरू हो जाती है। कि जितना आनंद उनको कर्म करते वक्त आता था उतना ही आनंद से वो सामायिक करते थे। मेरे सामायिक का समय हो गया है, अभी तो तलवार से खून भी नहीं निकाला आपने, वो तुम्हारा काम है, अब मैं प्रभु जी की सामायिक कर लेता हूं। कैसा होगा आदमी कि 1 मिनट में युद्ध से नीचे उतरा है और 12 बजे सामायिक में बैठ गया है, अब 2 बजे तक सामायिक में बैठा रहेगा। युद्ध चल रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, पहले सामायिक कर लेता हूं फिर बात करता हूं। अपन क्या करते हैं, 2-2, 5-5, 7-7 प्रतिमाओं के व्रत लेने के बाद भी महाराज जी दुकान के चक्कर में दोपहर की सामायिक नहीं हो पाती, कोई उपाय बताओ ना। मैं क्या बताऊं भैया, व्रत लेने से पहले तुमको उपाय खुद खोज लेना चाहिए था। कभी जितनी खुशी कर्म करने में होती है उतनी खुशी कभी धर्म करने में हुई कि नहीं हुई? एक बार अपने अंतर्मन से खुद अपने आप से पूछिएगा बंधु, फिर इस चीज का आनंद आएगा। जो बात मैं कहने चाह रहा हूं कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, मतलब लगता क्या है, ऐसा हुआ ही है कि एक कहानी, एक संस्मरण मुझे याद आता है। कौन से मुनि महाराज ने सुनाया था मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए किसी का नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता, लेकिन किसी साधु के मुख की कहानी है कि गांव में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को अग्नि देवता से बड़ी प्रीति थी। अग्नि देवता से ऐसी प्रेम था उसको कि अग्नि का भक्त था वो साल भर में जितना कमाता, अच्छा मकान बनाता, पैसा खर्चा करता, अच्छी प्रॉपर्टियां बनाता, लेकिन साल में एक दिन, जिस दिन वो अग्नि की पूजा करता, उस दिन अपनी बनाई हुई पूरी संपत्ति अग्नि में होम देता। पूरी की पूरी संपत्ति अग्नि में होम देता। पूरे मकान बनाया, साल भर मेहनत करके अच्छे पुरुषार्थ से पैसा कमाया, लेकिन अग्नि का भक्त। अब अग्नि का भक्त है तो क्या करेगा? अग्नि के भक्त को जब अग्नि की पूजा करता तो अग्नि जलाता, मकान में आग लगाती, पूरा का पूरा पत्थर का मकान जल करके स्वाहा होने लगा। उसने देखा कि अग्नि को पत्थर चढ़ाने पर अग्नि ज्यादा ले नहीं पाती है, तो अगली बार जो मकान बनाया उसने पूरी का पूरा मकान लकड़ी का बनाया। लकड़ी से अग्नि की पूजा कर दी, पूरा का पूरा मकान, रुपया, पैसा, सब शुरुआत फिर से पूरी नष्ट करके, और फिर से उसने फिर पुरुषार्थ करता था, फिर पैसा कमाता था, साल में एक दिन फिर अग्नि में होम देता था। गांव के एक व्यक्ति ने लोगों से कहा, ये अग्नि की पूजा करता है, इसको रोको, नहीं तो इसकी अग्नि कभी हमारा घर जला देगी। राजा तक ये बात पहुंची तो राजा ने भी, सब लोग एक ही बोलते थे, उसका पैसा है, उसका घर है, उसकी देवता की मान्यता है, वो जला रहा है, अपना क्या बिगड़ रहा है। अपन ऐसा सोचते हैं ना, अपन भी ऐसा सोचते हैं जब घर के बगल में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, दुख होता है, भैया उनकी प्रॉब्लम है, बेजाने, इट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन वो व्यक्ति वृद्ध थे, वो वृद्ध बार बार कहते थे, ये अग्नि की पूजा करता है, अपना घर जलाता है बीच रोड में, इसको रोको, नहीं तो इसके कारण जो है सब बर्बाद हो जाएंगे गांव के लोग। और धीरे धीरे वो व्यक्ति वो कर रहा था। पहले अपने मकान में उसने आग लगाई, फिर देखा कि मकान ज्यादा जल नहीं पाया तो लकड़ी का मकान बना करके लकड़ी में आग लगाई। और 4 साल बाद तो ऐसा हुआ कि उसने जितना पैसा संचित किया था, उस पूरे के पूरे पैसे संचित द्रव्य से उसने बहुत सारी रुई खरीदी और बीच चौराहे में रुई का ढेर लगा करके उसने आग लगा दी। जब बीच चौराहे में रुई का ढेर लगा करके उसने आग लगा दी
तो धीरे से जब हवा चली, कभी आपने रुई में लगी आग में हवा देखी है? देखिएगा, रुई में आग लगा करके थोड़ी सी देखिएगा, उसको धीरे से फूंक के देखिएगा। जब रुई में आग लगती है और फूंकते हैं तो एकदम से अग्नि भभक करके आकाश में उड़ जाती है। हवा, अग्नि आकाश में उड़ती है। जैसे ही हवा चली, रुई के ढेर में लगी और रुई की आग हर घर में जाकर के हर घर को जलाई। अब हर घर जलने लगा तो वो वृद्ध बार बार वही बात को चिल्ला के कहता था कि देखो, मैं कहता था इसने अग्नि की पूजा करता है, ये व्यक्ति बीच चौराहे पर अपने घर में आग लगाता है, इसकी आग लगाना रोको, नहीं तो अपने घर में भी आग लग जाएगी। अब ये बात गहराई से अगर समझ में आपको आती हो तो आप भी देखिएगा कि जब बीच चौराहे में कोई दूसरे के घर में आग लग रही हो, जब आप किसी शराब की दुकान के बाहर से निकलें और आप देखें कि हमारे पड़ोसी गुप्ता जी का लड़का यहाँ पे दारू पी रहा है, तो ये मत सोचना कि कभी जैन समाज का लड़का वहाँ पे जाकर के दारू नहीं पिएगा। आपके मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्यसन है, आपके मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति अपने ही पैसे से दारू पीता है, अपने ही पैसे से सट्टा खेलता है, अपने ही पैसे से गांजा पीता है, अपने ही पैसे से वेश्यावृत्ति करता है, ये आग है बंधुओं। क्या है? ये मोहल्ले की आग है। इस मोहल्ले की आग को मिलकर के लोगों को मिटाना पड़ेगा। मोहल्ले में रहना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज वो अपने पैसे से अपने घर में आग लगा रहा है, उसकी देखा सीखी अगर आपके घर में आग लग गई तो आप अपने घर की आग मिटा नहीं पाएंगे। जमाना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। उस वृद्ध की बात आज भी प्रासंगिक है कि अगर किसी व्यक्ति ने आग से खिलवाड़ करना शुरू कर लिया, सातों व्यसन आग हैं, पांचों पाप आग हैं, किसी के घर के अंदर 7 व्यसन और 5 पाप हो रहे हो, और वो आपके मोहल्ले में हो रहा हो, आपके पड़ोसी में हो रहा हो, आपके कमरे के बगल से हो रहा हो, और आप ये सोच करके शांत बैठ जाते हैं, अपने को क्या मतलब उनकी बेजाने? उनकी बेजाने नहीं, उनके घर का बच्चा व्यसनी है, उनके घर के बच्चे के संबंध हमारे घर के बच्चे से भी तो हो सकते हैं। फिर कल को अगर हमारे घर के बच्चे के अंदर इस तरीके का भाव पैदा हो गया और वो शराब की आग जो पड़ोसी के घर में है वो कल को हमारे घर में लग गई, पर स्त्री गमन की आदत जैसे उस पुरुष को है वैसी हमारे घर के अंदर लग गई, फिर हम क्या करेंगे? दुनिया में हर संसारी प्राणी कर्म से दुखी है बंधुओं, हर संसारी प्राणी। आप भी अपने कर्म को संभालिएगा। सिर्फ आपके घर के अंदर बुराई नहीं है, लेकिन आपके मोहल्ले में है, आपके पड़ोस में है, आपके गांव में है, रास्ता चलते में, आपके घर से लेकर के मंदिर के बीच में अगर कोई भी बुराई की चीज दिखाई देती है, आपको बुरा नहीं लगता क्या? लगता है महाराज। आप कभी देखिएगा, आप अपने घर से चलते हैं शुद्ध सोले के वस्त्र पहन करके, रास्ते में मान लीजिए कोई मछली बेचता मिल जाए, कोई मांस बेचता मिल जाए, कितना बुरा लगता है? लगता है ना? क्या लगता है बुरा? अरे इतने अच्छे मन से मंदिर के लिए निकलते हैं और वो रास्ते में वो दुकान देख करके मन खराब हो जाता है। जैसे दुकान देख करके आपका मन खराब हो जाता है, ऐसे किसी खराब व्यक्ति का घर देख करके भी आपका मन खराब हो जाना चाहिए कि भैया इसके घर के अंदर वो लड़का शराब पिया थे, इनके पिताजी शराब पिया थे, और कहीं ऐसा ना हो कि ये आदत हमारे मोड़ा को लग जाए। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा बंधुओं, जमाना बहुत स्पीड पे आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी स्पीड पे। एक बहुत अच्छा सूत्र है संसार में रहने का कि सबसे पहले हमको पड़ोसी के घर में लगी हुई आग को बुझाने की कला सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी महाराज? उससे फायदा आपको भी मिलेगा। मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में किसी महिला को, किसी पुरुष को कैंसर हो गया। अब पुरुष को कैंसर हो गया, पैसा उनका है, लेकिन आप उनकी आग को बुझाने में वैयवृत्ति करिए। क्या करिए? भाई साहब दिखाने के लिए बंबई लेकर के जा रहे हैं, आप बोलिए हमारा लड़का भी आपके साथ जाएगा, आप चिंता नहीं करो, हम संभाल लेंगे। अब मान लीजिए उसके घर के अंदर एक ही फैमिली मेंबर है, वो अपनी महिला को, अपनी बच्ची को लेकर के जा रहा है, तो पड़ोसी का कर्तव्य बनता है कि अपने लड़के को भेज दे। पड़ोसी का कर्तव्य बनता है खुद चला जाए साथ में। क्यों? क्योंकि आग आज उसके घर में लगी है, कल जब हमारे घर के अंदर लगेगी तो कम से कम हमको उस आग बुझाने का थोड़ा बहुत अनुभव भी तो होना चाहिए कि नहीं? क्या सोचते हैं
कि पड़ोसी के घर के अंदर डायबिटिक है, आपके घर के अंदर डायबिटिक पेशेंट कोई नहीं आएगा। पड़ोसी के अंदर किसी को कैंसर हो गया है कि आपके घर के अंदर किसी को कैंसर नहीं होगा? होगा, क्योंकि पड़ोसी जिस घर से गेहूं खरीद करके लाता है उसी दुकान से हम भी खरीद के लाते हैं। जिस सब्जी वाले से वो सब्जी खरीदता है उस सब्जी वाले से हम भी सब्जी खरीदते हैं। जहां का दूध वो पीता है वहीं का दूध हम भी पीते हैं, और जिस आग से वो खाना पकाता है उसी आग से मैं भी खाना पकाता हूं। तो जो उसके जीवन में दुख आया है, उसके घर में आग लगी है, बहुत जल्दी हमारे घर में लगने वाली है, बहुत जल्दी। तो उसके लिए शुरुआत किस बात से करनी चाहिए कि हमेशा इस बात की कोशिश करिए कि अपने पड़ोसी के घर का दर्द मिटाने का प्रयास। किस बात से? तुम्हारे घर के अंदर कैंसर हो गया है, बंबई इलाज के लिए हम भी चलेंगे, हम तुम्हारी वहां पर 15 दिन 25 दिन 30 दिन रह करके सेवा करेंगे, 1 महीना रुकना पड़ेगा, हम रुकेंगे। हमको क्या मिलेगा महाराज? अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है बंधु। किसी और के निमित्त से आप एक बार बंबई घूम के आएंगे, टाटा मेमोरियल, बॉम्बे हॉस्पिटल घूम करके आएंगे, आप देखेंगे ओपीडी कहाँ है, कैंसर का इलाज कैसा होता है, दर्द कितना होता है, पैसा कितना खर्चा किया जाता है। आप घर के लोगों को आकर के जब बताएंगे अपना अनुभव, शास्त्र का अनुभव झूठा हो जाता है, संतों का अनुभव भी झूठा पड़ जाता है बंधुओं, लेकिन खुद का अनुभव घर को संभालने के लिए बहुत काम आता है। जब आप खुद अपने आंख से बॉम्बे का सेंट्रल हॉस्पिटल वहां पे जाकर के देख करके आएंगे, कैंसर हॉस्पिटल में, जब आपको दिखेगा बाई बेसीला काकी की जब उते पे कीमो हो रही थी ना, उनके तो प्राण ही निकल रहे थे। जब रेडिएशन होता है तो हेलमेट के जैसा पूरा एक मास्क बना देते हैं, फिर जिस स्पॉट पर रेडिएशन होता है करना देना होता है सिर्फ उतनी जगह खाली छोड़ते हैं, रेडिएशन बार उस पर बार बार जाता रहता है। जैसे एक्सरे की रेज छोड़ते हैं ऐसे रेडिएशन की रेज छोड़ी जाती है, एक्स रेज होती हैं वो रेज छोड़ते हैं, धीरे धीरे पूरी ऊपर की चमड़ी गल जाती है, इतनी गल जाती है कि अगर जल्दी तेजी से हाथ फेरा तो चमड़ी निकल के हाथ में आ जाएगी। तो रेडिएशन लेने वाले लोग अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, नहाते नहीं है। ये दर्द आप किसी और के जीवन का उनके साथ जाकर के अनुभव करिए एक बार बंधु। कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में कर्म का फल मिलता है, और कर्म से सुख भी होता है और कर्म से दुख भी होता है। और आप दुख के कर्म तो करते हैं लेकिन सुख का कोई कर्म नहीं करते। तो जब दुख का फल आपके घर के अंदर लगेगा, उस समय आप जब शुरुआत से अनुभव देखेंगे, तब आपके घर का बहुमूल्य द्रव्य खराब हो जाएगा। जब आप वहां पर जाकर के देखेंगे कि कितने सारे कैंसर पेशेंट सिर्फ तमाकू खाने से, मैं बोलूं तमाकू छोड़ दो, तुम बोले महाराज आपका तो काम है, एक बार कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के सिर्फ सर्च करके आओ कि तमाकू खाने के कारण कितने लोगों के मुख में कैंसर हुआ है। एक बार आप पता करके आएंगे, आपको पता चलेगा कि रोज कम से कम 4000 आदमी बॉम्बे हॉस्पिटल पे उतरता है सिर्फ कैंसर का इलाज कराने के लिए। टाटा मेमोरियल में, बॉम्बे में, नानावटी में कैंसर हॉस्पिटल्स, कैंसर की इलाज कराने वालों में 2 महीने के बच्चे से लेकर के 80 साल तक का वृद्ध रहता है, और सबके कारण अलग अलग रहते हैं। उसमें से 283 प्रकार का कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है बंधु, महिलाओं को 283 प्रकार का कैंसर। 500 प्रकार से ऊपर के कैंसर होते हैं, आंख का कैंसर होता है, रेटिना का होता है, स्किन का होता है, हड्डी का होता है, बोन मैरो का होता है, पेट के अंदर के लीवर का कैंसर होता है। ऐसे 500 प्रकार का कैंसर होता है, उसमें से 283 प्रकार का कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है। कल को अगर आपकी मां को हो गया, महाराज बिल्कुल सही बात कह रहा हूं ना, क्योंकि तुमको चिंता तो बिल्कुल है नहीं, किसी के यहाँ की भी खराब सब्जियां उठा लाते हो, किसी के घर का भी गेहूं खरीद करके ले आते हो, कहीं से भी सामान किराने का खरीद करके ले आते हो, पैक्ड आइटम खा लेते हो, घर के अंदर चाट खा लेते हो, घर के अंदर टमाटो सॉस खा लेते हो, चिली सॉस खा लेते हो, नीलांस का अचार खा लेते हो। पता नहीं किसके माध्यम से तुम्हारी माँ के अंदर कैंसर होने वाला है, पता नहीं किस कारण से तुम्हारे बच्चा असमय में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। एक बार दूसरे के घर में जो आग लग गई है, उस आग के साथ अनुभव लो। घर के अंदर आग लगेगी तो बुझाने में सहूलियत मिलेगी, ये अनुभव बहुत जरूरी है। दूसरे की वैयावृत्ति करने वाले को अपने घर के अंदर की वैयावृत्ति करने में सहजता होती है। आपके घर के अंदर जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो किसी भी व्यक्ति को, आपके मोहल्ले में कोई भी समाज का व्यक्ति रहता है, आप उसकी वैयावृत्ति करिए। मान लीजिए किसी को डायबिटिक हो गई है, तो सोचिए कल को हमारे घर में हो जाएगी तो हमको क्या क्या इलाज करने हैं। फंडामेंटल तो आना चाहिए ना
किसी का डायलिसिस हो रहा है, लीवर खराब हो गया है, एक बार पूछिए तो कि रात में जब 12 बजे उठ करके अचानक पानी पी करके सोता रहा, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। यही साहब महानुभाव थे, शराब में डूबे रहते थे, टीचर चॉइस और क्या क्या पीछे थे, और 5-5, 7-7 हजार रुपए की बटल पीते थे। आज एक हलक से 2 बूंद पानी गुटकना मुश्किल हो रहा है। उनकी भी भैयावत्ती करके आइएगा। जब आपका बच्चा बहुत तेज गाड़ी चलाता है तो फिर पिता और माँ की जरूरत पड़ जाती है इस बात को लेकर के। जब आपने अपने बच्चे को रेसर बाइक दे दी है, हाँ रे महाराज जी मान नहीं रहा था, बुलेट ला के देनी पड़ी, मान नहीं रहा था, वो रेसिंग वाली बाइक देनी पड़ी, घर के अंदर बुलेट है, तो एक बार एक्सीडेंटल बॉडीज को देख करके हॉस्पिटल में चले आइए कि जो घटना दूसरे के लड़के के साथ घटी है, ये लड़का घटना जो है कल को अगर हमारे बच्चे के साथ घटी तो डॉक्टर कौन सा अच्छा है, इलाज कहाँ का अच्छा है, कहाँ पर जाकर के हमको सहूलियत से कम पैसे में काम हो जाएगा, इतना तो करिएगा। महाराज कुछ आगामी आने वाले दुख के लिए सचेत कर रहा हूं। किस बात के लिए सचेत कर रहा हूं कि अगर आप दुख के लिए सचेत ना हुए, अगर आपने कर्म भूमि में रहते हुए कर्म तो कर रहे हो, आज फल सामने वाले के घर में निकला है, कल एक आम का पेड़ आपके घर में भी तो लगेगा, एक बबूल का पेड़ आपके घर के अंदर भी तो लगेगा, कांटा कभी आपके घर के अंदर भी तो होगा। कभी आपकी वो जो सुशील सभ्य स्त्री है जो रोज पूजा करती है, गुरुओं को आहार दान देती है, लेकिन जब उसको आप अनियमित होटलों में ले जाकर के भोजन कराते हैं, क्या मिला करके खिला रहा है, पिला रहा है, कुछ पता तो है नहीं। जब पता ही नहीं है कुछ, अंदर जाने वाली हर चीज की जानकारी होना चाहिए। अगर अंदर जाने वाली, मुख के अंदर जाने वाली किसी भी चीज की जानकारी नहीं है और आपने ले लिया है, तो अगर इसकी जानकारी नहीं है तो फिर हॉस्पिटल की बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है क्योंकि हम रात में खाते हैं, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है क्योंकि हम रोज बाजार का खाते हैं, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। अभी किसी ने कहा महाराज जी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, हमने पूछा क्या हो गया, बोले फूड पॉइजनिंग हो गई है, कुछ रिएक्शन हो गया खाने पीने की गड़बड़ी के कारण। बारिश का महीने है, 4 महीने हैं बंधुओं, पूरी धरती विषाक्त हो जाती है। जंगलों में जो जंगली पेड़ लगे होते हैं जो विषाक्त होते हैं, उसके ऊपर जब बारिश का पानी गिरता है तो गिरे हुए पानी के प्रभाव से पूरा पानी दूषित होकर के मिट्टी से होते हुए आपके घरों तक के पानियों तक में आ जाता है। तो इस बारिश के मौसम में तो विशेष सहूलियत, विशेष मतलब सुविधा देखनी चाहिए कि हम कभी भी किसी भी प्रकार से बाहर की वस्तुओं का भोग और उपभोग ना करें। तीर्थ यात्रा क्षेत्रों में भी जाएं तो क्षेत्रों में भी क्षेत्र की भोजनशाला में भोजन करना फिर भी उपयुक्त है, लेकिन बाहर के ढाबे में खाएंगे, अब ढाबा वाला दाल के बहाने में आपके जीवन में कौन सा बवाल मचाने वाला है आपको तो पता ही नहीं है। और साधु का काम है चेतना देने का। हमेशा मेरी आदत है किसी भी व्यक्ति को पूर्व बोध देने की। घटना घटे उससे पहले मैं उसको उस घटना के बारे में समझा देता हूं। देखो कुणिक का उदाहरण देखो, एक बहुत सुंदर है। वो क्षमा मांगने जा रहा था लेकिन क्षमा मांग नहीं पाया। कुणिक पाप मुक्त होने का उसको मौका ही नहीं मिला। जब उसकी मां ने, चेलना ने उसको समझाया कि बेटा जब तुम छोटे से बचपन में बीमार थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे उंगली में फोड़ा हो गया था, उंगली का फोड़ा बहुत दर्द देता था, इतना दर्द देता था तुम रात भर रोते थे, लेकिन जब किसी इलाज से ठीक नहीं हुआ तो पापा ने, तुम्हारे पिता ने मुख के अंदर पूरा फोड़ा रख लिया और फोड़ा रख करके जीभ से लेकर के धीरे धीरे मुंह से चूसा। पूरे फोड़े की मवाद पिता के मुंह में चली गई थी और तुम्हारे पूरा मवाद निकलने से तुमको हल्का लगने लगा था, तुम आराम से सो गए। उसमें से थोड़ा सा ठसका लगा तो फोड़े की मवाद थोड़ी सी पिता के गले के अंदर चली गई और कुछ पिताजी ने थूक दी। इतना प्रेम करते थे तुम्हारे पिता तुमसे। जब कुणिक को पता चला, कुणिक वही कुणिक है जो रोज 50 फटके महाराज श्रेणिक को अपने हाथ से खुद मारता था। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को मारता था। उस जमाने में, जिस जमाने में तीर्थंकर का साक्षात दर्शन किया हो किसी ने, उस जमाने में, जिस जमाने में उनकी देशना सुन करके वे अपने आप को धन्य धन्य करते हो, उनके सामने रह करके उन्होंने तीर्थंकर कर्ण प्रकृति बांधी हो, उनके परिवार के घर के अंदर का सगा भी जब घर का सगा नहीं हुआ, कितना खला होगा वो रिश्ता पिता पुत्र का। महाराज कुणिक का, महाराज श्रेणिक का कुणिक के साथ आप देखिएगा कि रिश्ते कितने खलते हैं घर के अंदर, कि जब पुत्र पिता को मारता है, कभी खलते हैं रिश्ते जब पुत्र पिता को मारता है।
पिता भी पुत्र को मारता है ना बंधु। आप लोगों ने भी तो कितनी बार मारा है पुत्रों को। घर के अंदर की जब संतानें थी, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, किसी ने 10 दिन बड़े होंगे 10 दिन के अबॉर्शन करा दिया, किसी ने 20 दिन का, किसी ने 50 दिन का। अब उसी का बदला निकलता है। कर्म किया है तो कर्म का फल भी निकलेगा। आज हमने डीएनसी करा दी है, कल कोई हमारी डीएनसी करने के लिए हमारा लड़का हमारे घर के अंदर पैदा होगा, फिर वो धीरे से कहेगा सुनो ये जितनी पूरी प्रॉपर्टी है ना, जितने तुम्हारी कमाई है, इसमें हमारा हक है। आप लड़ेंगे, जे हमाव है, बोले एक धक्का मार है तो इतने से नीचे गिरो, हड्डी पसली दिखाई ना दे है। पड़ोसी के पास जाकर के महाराज के पास आकर के रोते हैं। रो रहा था अभी परसों एक सज्जन, बोले हमारे बच्चे ने महाराज जी हमसे ऐसा कहा कि हम धक्का मारेंगे तो मिट्टी दिखाई देगी सीधे। हमने कहा तुम्हारे सगे पुत्र ने? बोले महाराज हम ही ने पैदा किया था, मारना चाहता है। हमने कहा तुमने भी कभी किसी भाव में उसको मारने की कोशिश करी होगी या फिर मार ही दिया होगा, तो फिर बच के रहना, सावधान, मार खतरनाक है। अगर इस तरीके के कर्म के साथ कभी भी आजमाइएगा बंधुओं कि हमारी जो संतान है वो हमारे घर के अंदर आई है, कहीं गुड़िक के जैसी तो नहीं है, दुख देने वाली है कि सुख देने वाली है, स्वर्ग से आई है कि नरक से आई है, कौन सी गति से आई है। एक बार आजमाइएगा कि उसको देख करके कितनी कसाई पैदा होती है आपको आपके अंदर। यह भी आजमाइएगा कि पुत्र पिता को देख करके कितनी कसाई करता है और पिता पुत्र को देख करके कितनी कसाई करता है। फिर पता चलेगा कि किसी पाप का फल भोगने के लिए 4, 5, 7, 10, 15 लोग एक साथ मिल करके एक घर में आ गए हैं। अब जरा जरा सी बात में चेचे पेपे बोले महाराज घर नहीं है, घर को तो नरक कर दिया है लोगों ने मिल करके। एक ही घर का खाते हैं, एक ही चूल्हे का बना खाते हैं, पूरी शक्ति जाती है सबके पेटों में, शुद्ध पानी के छने हुए पानी का छने हुए आटे से खाते हैं और फिर मिल करके सब के सब एक ही घर में रह करके रोज लड़ते हैं। कोई सुबह लड़ता है, कोई दोपहर में लड़ता है, कोई शाम को लड़ता है, कोई रात में लड़ता है। लेकिन बिना लड़ाई के मान लीजिए कभी आपके घर के अंदर कभी देखिएगा, महसूस करिएगा, आपको खुद लगेगा मेरी बात में कितनी सत्यता है कि अगर सुबह से लेकर शाम तक मान लीजिए परिवार में एक भी व्यक्ति से विवाद ना हो, रात को 8 बजते बजते तक मन के अंदर शंका हो जाती है कुछ हो गया है। क्यों? सुबेरे से बड़े पापा भी नहीं चिल्लाए, मम्मी भी नहीं चिल्लाई, लड़के ने भी नहीं चिल्लाया, आज किसी को गालियां भी नहीं पड़ी, घर के अंदर कोई ने बर्तन भी नहीं फोड़े, कुछ जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम रीम सीम क्लीम एम अरहम बम बम मम मम हम मम, ऐसे लोग घर के अंदर गालियां पढ़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बिल्कुल नहीं देखते, चाहे माँ को दे रहे हैं, बहन को देख रहे हैं, भाई को दे रहे हैं, पुत्र को देख रहे हैं। आप कभी महसूस करिए इस बात को कि घर के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी विकृत संयोजना हो गई है कि जन्मांतरों में जिसके साथ हमारा कुछ पाप का ऋणानुबंध रहा होगा, हमने कल इसको मारा था, आज ये हमको मारने तैयार है। ये जो छोटी छोटी संतानों को आप वक्त से पहले बाहर कर देते हैं और बहुत छोटी छोटी संतानों को जो आप पेट के अंदर लील जाते हैं, जो नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं, दूसरे के बच्चे को पेट के अंदर कर दिया, आज आपके बच्चे को जब कोई काल कवलित करके पेट के अंदर करता है, आपको बहुत बुरा लगता है। इसलिए इस सृष्टि पर रहना है तो अपने जितनी तुमने कर्म की विस्तार देखना, अपने कर्म की गहराई देखना और अपने कर्म की ऊंचाई देखना। फिर वो जो बिल्डिंग वाली बात आती है कि जैसे तुम अपने कर्म की गहराई, अपने कर्म की ऊंचाई और अपने कर्म का विस्तार देख रहे हो, ठीक ऐसे ही तुम अपने धर्म की ऊंचाई भी देखो। ऐसे कितनी संपत्ति है जो न्यायोचित तरीके से कमा करके तुमने देवशास्त्र गुरु की शरण में दान दी है। एक बार देखना, आप अपने धर्म की गहराई देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही ऊपर पेड़ लगा हुआ है, जरा सी हवा चलेगी और उखड़ जाएगा। जरा सी लगी हवा में पेड़ कैसे उखड़ता है? महाराज शुगर हो गई सो प्रतिमा के व्रत नहीं पल रहे, रात में सोई खाने पड़त, नहीं तो शुगर लो हो जात। कितना हल्का था तुम्हारा धर्म। 2 प्रतिमा के तो तुमने बड़ी मुश्किल से व्रत लिए, उसमें भी शुगर हो गई। अब शुगर होने के बाद तुम 2 प्रतिमा के व्रत का निर्दोष पालन नहीं कर पा रहे। कितनी कंट्रोवर्सी थी लाइफ की। उस लाइफ की कंट्रोवर्सी में क्या है, बड़े बड़े संपन्न परिवारों में जाकर के देखिएगा बंधु, महाराज छने पानी की व्यवस्था नहीं है, आरओ लगा है, घर के अंदर वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन छना पानी वो भी कुएं का नहीं मिलता। महाराज प्रतिमा नहीं ले सकते, शुद्ध भोजन नहीं कर सकते, साधुओं को आहार दान नहीं दे सकते। क्यों? महाराज हमारे घर के अंदर मेडी काम करती है, पत्नी से बनाते नहीं आता, बच्ची से बनाना सीखा नहीं, अब नौकरानी के हाथ का, वो भी नौकरानी महाराज जी बसोर है। अब कैसा करें, कैसे खिलाएं? बड़ी मुसीबत होती है।
जैन कुलों में भी बंधुओं, ब्राह्मणों के यहाँ, पंडितों के यहाँ, जैनियों के यहाँ, अग्रवाल के यहाँ, महेश्वरी के यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को देखिएगा, चौका किसके भरोसे सौंप दिया है। तब समझेगा कि कर्म कितना बुरा फल दे रहा है और किस दुर्दांत तरीके से कर्म फल दे रहा है। बंधु, जैसी पड़ोसी के घर में आग लगी हो, अगर आपको लगता है कि आप घर के अंदर की ऐसी कोई भी वस्तु व्यवस्था को नहीं बदल पा रहे हैं, तो फिर अपनी व्यवस्थाओं को बदलिए मत। अब ये देखिए कि इसका इलाज कैसे होगा। पड़ोसी के घर के अंदर कैंसर हो जाए, कक्का हम भी चलेंगे बंबई तुम्हारे साथ। देखें तो भीड़ कितनी होती है, देखें तो टिकट कहां से कटानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आज घटना उस घर में घटी है, कल घटना हमारे घर में भी घटेगी। जब किसी का डायलिसिस हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि उसके लड़के का डायलिसिस होता है तो वही जाएगा अपने लड़के का डायलिसिस कराने। एक बार अपने बच्चे को भेजो, भैया आप रुको, आज ये डायलिसिस करा के आ जाता है लड़के का। हाँ भैया चलो, पता चले कि कौन सी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कितने बजे जाना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं, किससे सस्ते में काम होता है। ये तो पता है कि सट्टा की पट्टी कहाँ कटती है, ये भी पता है कि जन्म की पट्टी कहाँ कटती है। ये बहुत अच्छे से पता है कि सट्टा पट्टी काटने वाले लोग कहाँ मिल जाएंगे, कौन से ठेले में मिल जाएंगे, किसके कौन से पान के ठेले में पान खाते खाते भैया 12 नंबर लगाना है, कितने का, 50 रुपए का। 12 को 50 बोल करके चले आए, पैसा फेंक दे, उन्हें पान के पैसा नहीं काटे, पूरे के पूरे 50 रुपये को 12 नंबर में सट्टा लगा दिया। कितने समझदार हैं। कक्का तो बहुत ही सीधे हैं महाराज जी, बे तो मंदिर से निकलते हैं वो सीधे घर जाते हैं, बस एक पान खाबे की आदत है। अब मंदिर करत करत कक्का के मन में आ गई आज 12 नंबर लगे, 12 नंबर लगे। कक्का ने 50 के नोट पान वाले कहाँ ठोको, 12-50। अब बे समझ गए कक्का की तो आदत है, बे कक्का ने कह दी 12 नंबर में 50 रुपये लगाने आए। फिर शाम को लौटने पे कक्का फिर मंदिर में स्तोत्र पाठ कर बे, फिर पूछ लेते हैं काय का भाव, कछु नहीं कक्का जे पान खाओ। अब मान लो कछु हो जातो तो पान के साथ पैसा मिल जाने आए, अब पैसा नहीं मिले तो मतलब पैसा डूब गए। इस तरीके की कितनी व्यवस्थाएं हैं बंधुओं कर्म की। अगर कुछ ऐसा आपके घर के अंदर चल रहा है, आपके पड़ोस में चल रहा है, आपके बगल वाले कमरे में चल रहा है, तो ये समझिएगा कि अगर बगल के कमरे की लगी आग है तो कभी भी आपके कमरे में लग जाएगी। आपके घर के अंदर फैमिली मेंबर्स में 5 बेटियां रहती हैं, चाचा की, भाई की, बेटी की, भतीजों की, सब लोग रहते हैं साथ में मिलकर के। एक लड़की ने अदर कास्ट में अफेयर करके रखा है, समझ के रखिएगा आग लगी है, कभी भी छोटी बेटी पे लग जाएगी, कभी भी। और घर के अंदर की खासियत है, जितनी भी बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको सबको सबके बारे में सब पता रहता है, सिर्फ पुरुष को पता नहीं रहता। माँ को पता है, माँ से एक दिन कोई पूछे कि तुमको पता था, हाँ एक बार उसने बताया तो था लेकिन हमने हल्के में ले लिया। भैया आग को हल्के में नहीं लेते हैं ना, कब सीखेंगे आप? आपको शंका हो गई है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आग को हल्के में क्यों ले रहे हैं? जब वो वृद्ध बोल रहा था कि ये अग्नि देवता की पूजा कर रहा है, इसको यहां से हटाओ नहीं तो पूरे गांव में आग लग जाएगी। 5 बेटियां एक साथ रहती हैं, 1 नंबर की बेटी ने, चाहे 2 में चाहे 3 नंबर ने, अगर एक पत्ता सड़ गया है घर के अंदर का, उसकी देखा देखी दूसरे व्यक्ति को इंस्पायर होता है। मैंने पहले ही कहा ना, जिस चीज की इच्छा होती है उस इच्छा के लिए शक्ति भी उसी वक्त पैदा हो जाती है। आत्महत्या करने वाले के अंदर जब इच्छा हुई आत्महत्या करने की, उसी वक्त उसकी आत्महत्या करने की शक्ति भी पैदा है। उस व्यक्ति को 5 मिनट के लिए टाल दीजिए, 10 मिनट के लिए, बोलेगा यार पूरा दिमाग खराब कर दिया, कितने क्रोध में थे, आज सोच रहे थे फांसी में ही झूल जाए, अब झूल जाओ, अब क्या झूल जाओ, क्यों? क्योंकि 10 मिनट लेट क्या हुए, इच्छा शक्ति, जैसी इच्छा खत्म हुई वैसे इच्छा के साथ शक्ति भी खत्म हो गई। आज आप अपने मन के अंदर प्रवचनों को सुनते सुनते शक्ति पैदा करिए, प्रवचन को सुनते सुनते मन के अंदर इच्छा पैदा करिए कि अगर हमारी 3 नंबर की बेटी किसी और के साथ गड़बड़ है, या तो हम 3 नंबर की बेटी को हॉस्टल में कर देते हैं, नहीं तो अपने घर की 3 बेटियों को हॉस्टल में कर देते हैं। कम से कम इसके चक्कर में 3 तो नहीं बिगड़ेंगी। लेकिन घर के अंदर मान लीजिए 3, 4, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, एक के अंदर भी कीड़ा लगा बंदूक का, अब दूसरी सड़ती है पता भी नहीं चलता। और फिर धीरे धीरे सब में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। महाराज पहली वाली पंडित के यहाँ चली गई, दूसरी वाली उनके यहाँ चली गई, तीसरी सरदार जी के यहाँ चली गई, एक मिश्रा जी के यहाँ चली गई, एक गुप्ता जी के यहाँ जाने वाली है। घर के अंदर सब हो गया, पंजाब सिंह क्या है, पंजाब मराठा उत्कल द्राविड़ बंगा, है ना, क्या बोलते हैं,
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उत्कल, द्राविड़, बंगा, सब घर के अंदर ही हो जाएगा। एक पंजाबी भी घर के अंदर मिलेगा, एक गुजराती भी घर के अंदर मिलेगा, एक सिख भी मिलेगा, एक मराठा भी मिलेगा, सब घर के अंदर। क्यों? महाराज जी क्या बताएं, 6 बेटियां थी, एक पंजाब, एक गुजरात, एक मराठा, एक इधर, एक इधर। क्यों भाई, तुम क्या कर रहे थे? अरे महाराज हम क्या करते, हम दुकान ही चलाते रह गए। पिता पैसे कमाने में लगा रहा। सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, घर के अंदर की वस्तु व्यवस्था में भी वक्त के बेवक्त में जाकर के नजर डालनी पड़ती है। पत्नी को पता है, बच्ची को पता है, पापा जी 7 बजे आते हैं, कभी 4:30 बजे भी पहुंच के देखिएगा घर का माहौल कैसा होता है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं, आप करके देखिएगा। आपको आपकी पत्नी श्योर्ड है इस बात के लिए, आपके बच्चे श्योर्ड हैं, पिताजी हैं जॉब सेक्टर में सर्विस में काम करते हैं, 5:45 बजे के बाद ही गाड़ी आती है। कभी 2:30 बजे दोपहर में पहुंच करके अपने ही घर का वातावरण देखा है? जाके देखिएगा, 2:30 बजे पता चलेगा घर के अंदर क्या मची रहती है, कैसे लोग आते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा फ्रेंड आया है, किसके साथ पढ़ रहा है। उस फ्रेंड को भी पता है कि पापा जी 4:45 पे आते हैं, शाम को 5:30 बजे हर हाल में यहां से बाहर हो जाना है। कभी पहुंच के तो देखो, बेवक्त में अपने घर के अंदर भी घुस करके देखो कि हमारे घर के अंदर आग लगी है कि नहीं लगी है। कुणिक जैसा जीवन हमारे घर में ना हो जाए बंधुओं। कुणिक को जब कुणिक के चेलना ने बताया कि कुणिक ने सैनिक ने, बेटा पूरी की पूरी पिताजी ने तुम्हारा फोड़ा चूस लिया था, कुणिक माफी मांगने के लिए दौड़ा उसी जेल पर, कारागार पर। लेकिन सैनिक को लगा रोज मारता था, आज भी खूब मारेगा। उसके पहले माथा फोड़ करके सैनिक ने आत्महत्या कर ली। कुणिक रोता रह गया इस बात के लिए कि इस बार तो मैं माफी मांगने आ रहा था, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी देवशास्त्र गुरु से कभी माफी मांगने का मौका भी ना मिले कि महाराज कितने वक्त पहले आपने बता दिया था। हर बार ऐसा होता है बंधुओं, कोई दैवी शक्ति होती है जो उद्बोधन में नया विषय वस्तु ला करके रखती है। वो कहती है कि विनम सागर आज इस बारे में बोल दो, आज इस बारे में बोल दो। और मुझे भी ऐसा लगता है कि वक्त से पहले पूर्व बोध के बारे में बोल देना चाहिए। अगर आप अपने घर की भोजन पद्धति नहीं बदल पा रहे हैं, घर के अंदर की व्यवहार पद्धति नहीं बदल पा रहे हैं, आचरण पद्धति नहीं बदल पा रहे हैं, कर्म का आपका बहुत बड़ा एम्पायर है बंधु, बहुत बड़ा। कभी धर्म का भी तो देखो ना कि पत्नी धर्मात्मा है कि नहीं, पुत्री के दिल के अंदर भी धर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं। छोटी छोटी उम्र से अगर बच्चों को पाप पुण्य के बारे में सिखाया होता। पाप का विस्तार तो खूब देखा है, पाप के विस्तार में 12 मंजिल का मकान है, पाप के विस्तार में बहुत अच्छी चलती हुई दुकान है, पाप के विस्तार में घर के अंदर खड़ी हुई बहुत बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, पाप के विस्तार के अंदर ही आपके घर के अंदर बंगलों में रखे हुए गड्डियों पे नोट पे नोट पे नोट रखा हुआ है। धर्म के विस्तार पे क्या है, धर्म की कितनी ऊंचाई, धर्म की कितनी गहराई है और धर्म का कितना विस्तार है, कभी एक बार इसको भी नापने की कोशिश करिएगा। समय बहुत थोड़ा बचा बंधु सबके पास। आज हम आग हैं, कल पानी हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद हम इस जीवन में एक कहानी हो जाएंगे। हम कहानी बने और हमारे घर की कहानियां किसी और को सुनाई जाए। जैसे महाराज श्रेणी की कहानियां आज हम सुना रहे हैं आपको, ऐसी कभी ऐसा ना हो कि आपके घर के अंदर ऐसी कोई आग लगे कि आपके घर की लगी आग का उदाहरण किसी और साधु को किसी और मंच पर देना पड़े। उसके पहले माता पिता जितना पुरुषार्थ पैसा कमाने में करते हैं, जितना पुरुषार्थ घर की सुविधाओं को बढ़ाने में लगते हैं, आज वक्त है, आज जरूरत है इस बात की कि उतना ही बच्चों को धार्मिक माहौल में भी ढालना हमारी जवाबदारी है। हम बच्चों को धार्मिक माहौल में ये कह करके नहीं डालते हैं, ये कह सोच करके कि हमारा बच्चा भी सीए कर रहा है, सीएफए कर रहा है, बस यही वो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का कि सीए करते करते तुम्हारी बेटी किसी दूसरे सीए के साथ भाग जाएगी, एमबीए करते करते तुम्हारा लड़का किसी और समाज की किसी बेटी को ला करके अपने घर के अंदर खड़ा कर लेगा। शाम को फुल्की का पानी लेने के बहाने जब बहू अपने घर से बाहर चाट वाले के ठेले के साथ निकलती है, कब चाट वाले ठेले के साथ भाग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा बंधुओं। मैंने सारे दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं। आज जैन समाज क्या, पूरी दुनिया की कोई भी समाज सिर्फ ज्यादा अत्यधिक उदासीनता और भोग विलासता के कारण पतन को प्राप्त हो रही है। घर के अंदर जितनी हमने सुविधाएं दी हैं, घर के अंदर जितना अच्छा हमने माहौल दिया है, उतनी अच्छी धार्मिकता का माहौल हम घर में देने में हमेशा नाकाम रहे हैं। हमने कभी अपने बच्चे से नहीं कहा कि बेटा आज अष्टमी है, आज सबसे पहले हम पूजा करेंगे, हमारे साथ तुम भी करोगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। बच्चा आपका है,
आपके लिए बड़ा हो रहा है, आपके परिवार का पैसा खा करके बड़ा हो रहा है, उसको अपने हिसाब से ढालिए। बच्चे के हिसाब से आप ढलने की कोशिश मत करिए। बच्चे को अपने हिसाब से डालिए, बेटा हम जा रहे हैं बन्ना जी का अजितनाथ भगवान के दर्शन करने, तुमको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र से देखो माँ बहनें आई हैं। मैं सोचता हूँ जब महाराष्ट्र की जनता यहाँ पर आती है, उन्होंने कहा कि पूना से आए महाराज जी, अतुल काका के घर के बगल से रहते हैं। हमने सोच रहा था, हमने कहा कितना कष्ट सह करके, कितना मेहनत करके कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दर्शन करने आता है। अपनी 4 बच्चियों को लाया है, परिवार के 4 सदस्य आए हैं, 10-12 लोग आए हैं, कम से कम 15,000 रुपए आने जाने में खर्चा कर रहा है सामने वाला व्यक्ति। 3 दिन का समय ले रहा है। वो वहां से चला तो कचनेर में रुका, कचनेर से चला तो जबलपुर में रुका, जबलपुर से फिर चला, फिर आकर के बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार पे रुका। कोई व्यक्ति को चिंता है इस बात की, महाराष्ट्र पे रह करके, पूना में रह करके, दुबई में रह करके, अमेरिका में रह करके। परसों जब अमेरिका का व्यक्ति यहां पर आया और आकर के बोला, महाराज श्री मेरा छोटा सा बच्चा है 14 साल का, रोज आपके प्रवचन सुनता था, पिछले 6 महीने से लगा है मुझे महाराज जी के दर्शन करने हैं, चला करके वीजा लेकर के सिर्फ अमेरिका से यहां तक आपके दर्शन करने के लिए आए। हमने कहा हमारे दर्शन, बोले महाराज जी एक साथ 2 चीज मेरी फलीभूत हो गई कि अजितनाथ भगवान की अस्यकारी प्रतिमा के दर्शन भी हो गए और आप जैसे मुनि महाराज के भी दर्शन हो गए। मैं सोचता हूं इस बात को कि शब्दों में जो प्रवाह मैं देने की कोशिश करता हूं, उस शब्दों का प्रवाह कई अंतर्मन को बिल्कुल छू करके निकलता है। जिसको छू करके निकलता है वो तुरंत वहां से चलता है। महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्न नहीं होती बंधु, हमने देखे हैं। सांगली में जाकर के देखा है, कोथली में जाकर के देखा है, कोल्हापुर में जाकर के देखा है। 1400 1500 घर की जैन समाज है। किसी के घर के अंदर गन्ना काटती है, किसी के खेत में जाकर के, कहीं जाकर के नौकरी करती है, कहीं ठेला चलाती है, कहीं ट्रक ड्राइवर बनती है, कहीं बस में चलाती है। इस तरीके से पैसा कमाते हैं और सात्विक पैसा कमाते हैं, जुआ खेल करके पैसा नहीं कमाते। महाराष्ट्र की जनता माइल्ड है इस बारे में, बहुत जबरदस्त। हम मेहनत का पैसा कमाते हैं, बहुत गरीब है लेकिन पाप मुक्त है। मध्य प्रदेश बहुत अमीर है लेकिन पाप युक्त है। महाराष्ट्र की जनता आती है, अब वहां से मेहनत का पैसा कमा करके आदमी ने 15,000 रुपए खर्चा करके 3 दिन का कष्ट झेल करके अजितनाथ भगवान के दरबार पे आए। बच्चों को लेकर के आए। किस भाव के साथ आए? सिर्फ इस भाव के साथ आए कि जो आग पूरी दुनिया में लगी है, अजितनाथ भगवान की कृपा से हमारे घर के अंदर न लगे। बच्चों को समय देना पड़ता है। 3 दिन का समय दिया है माता पिता ने। अजितनाथ भगवान के दरबार से भले खाली लौट जाएं, लेकिन 3 दिन का जो पुरुषार्थ उन्होंने किया है, उस पुरुषार्थ के कारण उनके बच्चों के मन के अंदर जो भावना बनती है इस बात को लेकर के कि अरे हम पहले कचनेर गए थे, फिर जबलपुर गए, फिर बन्ना जी गए। 3 दिन तक धार्मिक माहौल, रास्ते में भी भोजन धार्मिक स्थानों पर, पूजन धार्मिक स्थानों पर, 75 घंटे परिवार के लोगों ने साथ तो गुजारे। आपके घर के अंदर क्या होता है? पापा शिखर जी जाना है, हाँ तो लो पैसा लो, जाओ निकलो यहां से। नहीं पापा जी आपके साथ जाना है, दुकान चलाएं कि शिखर जी जाएं? ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं भैया दुकान कौन चलाएगा, बंद करो दुकान 3 दिन के लिए। 3 दिन दुकान बंद रहेगी। 1 दिन का तो सरकारी रूल है, हफ्ते में 1 दिन बंद रहती है। तुम 3 दिन का अपना रूल बनाओ। हमारी दुकान महीने के लास्ट में 3 दिन लगातार बंद रहेगी। 3 दिन क्या करेंगे? परिवार के लिए जब 27 दिन मेहनत करी है तो परिवार को व्यवस्थित रखने के लिए भी 3 दिन देना जरूरी है। नहीं तो पिता की पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकल जाएगी, माँ की पूरी जिंदगी खाना बनाने में निकल जाएगी और बच्चे की पूरी जिंदगी ऐश करने में निकल जाएगी। क्योंकि आप गरीब की औलाद थे, आपका बच्चा तो अमीर की औलाद है। चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुआ है। घर के अंदर पैदा होते साथ जिसके घर के अंदर बुलेट है वो चांदी की चम्मच लेकर के तो पैदा हुआ है ना। कैसा अपना जीवन करना है, आप अपनी चेतना को खुद जागृत करिएगा बंधु। समय बहुत खराब आने को आया। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर भी आता है, लेकिन वो धार्मिक है मैं कैसा कह नहीं पाता। कभी कभी वो पर्यटन के हिसाब से धार्मिक स्थलों पर आता है, कभी परीक्षा की दृष्टि से धार्मिक स्थलों के आता है, जबकि श्रद्धा की दृष्टि से धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले बहुत गिने चुने लोग होते हैं। इस बार जब आप 3 तारीख को पूर्णिमासी के दिन अजितनाथ भगवान के दरबार में बन्ना जी में आने का प्रयास करिएगा तो घर के अंदर से इस बात का वैभव लेकर के चलिएगा, श्रद्धा की आंखों से देखो तो पत्थर में भगवान दिखे हैं। प्रतिमा तो पाषाण की ही है, लेकिन श्रद्धा की आंख अपने घर से खोल करके फिर टिकट कटाइएगा बंधु। 3 तारीख को पूर्णिमासी के दिन दुनिया से हजारों लोग यहां पर आकर के अपने कलश की स्थापना रखेंगे।
शांति कलश की स्थापना होगी। अगली पूर्णिमा को वह कलश आपको आपके घर ले जाने भी मिलेगा। 1 माह के लिए यहाँ पे पूर्णिमा के दिन कलश की स्थापना होती है। दैवी कुछ ऐसे आशीर्वाद यहाँ पर प्रतिमा जी के समक्ष लोगों को मिलते हैं कि जो कहीं पर भी जिस चीज की उपलब्धि नहीं हो रही होती है वो आदमी अच्युतनाथ भगवान के दरबार से लेकर के चला जाता है। ऐसा अद्भुत और अनुपम दरबार है बंधुओं। इस दरबार की विशेषता तो मैं आपको 3 तारीख को फिर बताऊंगा। बस आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी व्यक्ति परीक्षक की दृष्टि से भी आए, लेकिन घर के अंदर से श्रद्धा की आंखें खोल करके आए। ब्रह्म सागर जी महाराज जी का वो भजन है, श्रद्धा की आंखों से देखो तो पत्थर में भगवान दिखे हैं। आप अपनी श्रद्धा की आंख खोल करके आइएगा और बहुत श्रद्धा के साथ मेरे इस उद्बोधन को सुनने का प्रकल्प करिएगा बंधु, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बेटी है वो मेरी भी बेटी है, आपका जो भाई है वो मेरा भी भाई है, आपके जो पिता है वो मेरे भी पिता हैं। जब मैं इतनी अंदर से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं तब मैं जाकर के बोलता हूं कि घर के अंदर आज पड़ोसी के घर के अंदर कैंसर है, कहीं अपने पिता को ना हो जाए, क्योंकि मैंने अपने पिता को कैंसर में खोया है। मैं दर्द जानता हूं, मुझे पता है किस तरीके से पीड़ा होती है, किस तरीके से रेडिएशन होता है, किस तरीके से कीमो होता है। एक बार घटना घर के अंदर घटे आदमी तो फिर तो ऐसा मास्टर बन जाता है कि कुछ पूछो मत। लेकिन मास्टर बनने से लाभ नहीं मिलता। लाभ तो इस बात का है कि जो दर्द हमारे घर के अंदर हुआ था हम कुछ ऐसा पुरुषार्थ करें कि आपके घर के अंदर ना हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके पिता तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपका बच्चा तंबाकू नहीं छोड़ पा रहा है, एक बार खर्चा खर्च करिए। सिर्फ 2000 रुपये खर्चे की बात है बंधु। उठा करके एक बार कैंसर का बॉम्बे हॉस्पिटल, परिवार के सारे लोगों को, जैसे आप तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कराते हैं ऐसे परिवार के लोगों को घुमाइएगा एक बार बॉम्बे का कैंसर हॉस्पिटल। एक बार आप किसी भी सेंट्रल हॉस्पिटल में घुमाइएगा, किसी बच्चे को बर्न यूनिट दिखाइएगा। हाई स्पीड चलाने पर किस तरीके से शरीर की 37, 38, 40 हड्डियां एक साथ टूटती हैं। जब रेसर बाइक दिला दी है तो बाइक दिलाने के साथ बोलिएगा बेटा हॉस्पिटल के सामने ही तेरी बाइक का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि एक्सीडेंटल होने के बाद किस तरीके से गाड़ियां टूटती हैं और किस तरीके से आदमी टूटता है और किस तरीके से आदमी के चक्कर में आदमी का परिवार टूटता है। नहीं तो रेसर बाइक तो दिलाना ठीक बात थी, उसमें एक छोटा सा और ऑप्शन होता है। 25 रुपए कुल खर्चा होते हैं। आपके एक्सीलेटर में एक गवर्नर लग जाता है। गवर्नर जैसे ही आप लगा देते हैं, बाइक तो रेसर होती है लेकिन बाइक 25 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल सकती। आप गवर्नर सेट कराइए 25 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का, चाहे कार हो, चाहे कोई भी बाइक हो, स्कूटी हो। पिता का कर्तव्य है, अगर बच्चा जवान है, छोटा है, तो उसके एक्सीलेटर में गवर्नर सेट करा दें। गवर्नर सेट कराने के साथ ही बच्चा कितनी भी मस्ती करेगा, 55 किलोमीटर हाई स्पीड से ऊपर चला ही नहीं सकता। कैपेसिटी 140, 180 की है, 180 की चलाएगा तो किसी साधु ने कहा था, पुनीत सागर जी महाराज कहते थे, हाँ वो कहते थे कि जब आप लड़का 180 की स्पीड में गाड़ी चलाता है तब लड़का गाड़ी नहीं चलाता, गाड़ी लड़के को चलाती है। और जब गाड़ी लड़के को चलाती है तो भी कहाँ जाकर गिराएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बच्चों की उस बाइक में, मोबाइल में आप एक गवर्नर भी लगाने का प्रयास करिएगा। मोबाइल में भी गवर्नर लगते हैं, कैसे लगते हैं, एप्लीकेशंस में ढूंढने का प्रयास करिएगा। अपने जीवन को और सुंदर और समृद्ध बनाए, अपन सब मिल करके। कौन? आप अकेले नहीं, अपन सब मिल करके। आपके साथ मैं भी शामिल रहूंगा। अपन सब मिलकर के सृष्टि पर धर्म ध्यान कर सके, अहिंसा की प्रभावना कर सकें, दूसरे का दुख दर्द दूर कर सके। भगवान ने इसीलिए तो हमको और आपकी सृष्टि पर भेजा है। रोटी खाने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हैं। जैन समाज तो दूसरे की सेवा करने के लिए यहाँ पर आई है, वो अपने कर्तव्य को पूरा करे। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।